हमारा विकास हुआ, हमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिला, लेकिन उन किसानों का जिनको उजाड़ा गया, जिनके घर उजाड़े गए, उनको समुचित रूप से मुआवजा नहीं दिया गया। लोग मजबूर हो गए 14 कोसी पर, किसी नाम पर आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपकी नजूल की भूमि है, जिसने सोर्स लगाया उसको मिल गया। हम लोगों को अनुमान था कि माननीय अवधेश प्रसाद जी कम से कम अयोध्या से 1,10,000 वोट से जीतेंगे। ये तो कम रहा वोट। कैंडिडेट हारा है, उनका हारना जरूरी था, माननीय अवधेश प्रसाद का जीतना जरूर। हारने का कारण यह है, इलेक्शन जो है जून में हुआ, बहुत गर्मी में हारा। ये गर्मी में भाजपा के वोटर कम निकले, मतलब मौसम का असर रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी पहले कह गए हैं कि पंगु होय वाचाल मूक होय वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन। आप लोग किसी को पंगु मान करके आप आनंदित हो रहे हैं, भगवान ने उनको गिरवर गहन पर ऊपर आरोहण करा दिया। इस बात को भी देखिए, देश का नेतृत्व संचालन मोदी के हाथ में रहेगा, भगवान किसी को छोड़ते नहीं हैं। यहाँ के जो सांसद हैं वो लोगों का कहना अपने गरूर में मस्त रहते हैं, किसी के यहाँ जाते नहीं हैं। और लगता है कि वो तो भाजपा के हैं, उनको कौन हरा सकता है। अगेंस्ट पार्टी को देखिए, और भैया कैसन है, और दादा अरे महतारी अरे तुम लड़का तक क्यों ना आए, इस तरह की बात करके जन सामान्य से अपना तादाद में तालमेल बनाए रखते हैं। और इस पार्टी के से इनको मद हो गया, अहंकार हो गया, जनता को किनारे कर दिया, जनता इनको विस्मृत कर गई। बस इतनी सी बात है। जिस सरकार ने रेलवे स्टेशन बनवाया, जिस सरकार ने जो है 80 फीट चौड़ी जो है सड़क दी, ये विकास का कार्य आपको नहीं दिखता है। किसने रोका था 60 वर्ष पहले कि अयोध्या का भी विकास कीजिए? एक जन ने तो कहा ये मुर्दों का शहर है भाई, मुर्दों के शहर में इतना बड़ा विकास कार्य होने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो लानत है, हम पर लानत है, लानत है। इस पर कहा जाए तो ये केंद्र बिंदु है राजनीति का, यहीं से पूरी राजनीति पूरे भारतवर्ष की डिसाइड होती है। इस समय हमारे साथ प्रबुद्ध वर्ग हैं, अधिवक्ता यहाँ पर कचहरी में। जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण है कि यहाँ पर बीजेपी हार गई, जबकि विकास कार्य भी बहुत ज़्यादा हुए और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, सड़कें चौड़ी हो गई, बहुत से कार्य बीजेपी ने किया, इसके बावजूद यहाँ की जनता ने नज़रअंदाज कर दिया। सर क्या कहेंगे? इसका प्रमुख कारण यहाँ के जो नेता थे वो निकले नहीं, जनता के दुख दर्द में वो खड़े नहीं हुए, इनका कोई मानक नहीं रहा। हमारा विकास हुआ, हमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिला, लेकिन उन किसानों का जिनको उजाड़ा गया, जिनके घर उजाड़े गए, उनको समुचित रूप से मुआवजा नहीं दिया गया। लोग मजबूर हो गए 14 कोसी पर, किसी नाम पर आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपकी नजूल की भूमि है, जिसने सोर्स लगाया उसको मिल गया। और हमारे जो नेता हैं जो चुनाव में खड़े हो गए, ये किसी के दुख दर्द में उनके साथ खड़े नहीं हुए, उनका दुख दर्द बांटने के लिए खड़े नहीं हुए। एक बार भी उन्होंने आंसू पोंछने का काम नहीं किया जनता का, तो जनता ने उन्हें आंसू उनको दिया, और ये कोई चौंकाने वाला परिणाम नहीं है। हम लोगों को अनुमान था कि माननीय अवधेश प्रसाद जी कम से कम अयोध्या से 1,10,000 वोट से जीतेंगे। ये तो कम रहा वोट। आपकी बातों में एक कह सकते हैं दो अर्थ निकल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बीजेपी नहीं हारी है, यहाँ का कैंडिडेट हारा है। और यहाँ का जो माननीय योगी जी कह रहे हैं कि जो तमाम बातें आ रही हैं, कैंडिडेट के चुनाव में बहुत गड़बड़ी की गई, जो घर से नहीं निकल रहा है, जनता का दुख दर्द नहीं सुन रहा है, वो कैसे हमारी रहनुमाई करेगा, वो कैसे हम लोगों का दुख दर्द जानेगा। इसलिए उनका हारना जरूरी था, माननीय अवधेश प्रसाद का जीतना जरूरी था। इनका कहना सही है बाबूजी? देखिए ऐसा है कि आप देखेंगे लोकसभा का चुनाव 2014, 2019 और 2024 तीनों चुनाव जो है वो मोदी के नाम पे लड़े गए। कैंडिडेट जहाँ तक मैं समझता हूँ, कैंडिडेट बहुत माने नहीं रखता था। मोदी ने जिसको टिकट दे दिया, कैंडिडेट सेलेक्ट कर दिया, वो चुनाव लड़ा और मोदी की क्रेडिट पर जो है वो जीत गया। एक समय यह था कि 14 में जब मोदी ने कहा तो लोगों को बड़ी आकांक्षा थी, इच्छा थी, बड़ी उम्मीद थी कि जो कह रहे हैं वो करेंगे। बहरहाल
फिर 5 साल बीता, 19 में भी इन्होंने विकास के नाम पर और चीज़ करने के नाम पे, विकास करने के नाम पे वोट मांगा। जी जी जी। जनता ने विश्वास किया कि 5 साल में नहीं कर सकते हैं, तो भाई इनको एक मौका और दिया जाए। एक मौका और मिला। 24 के चुनाव में जो उन्होंने सर्वे कराया, उसके आधार पर उन्होंने अपने कैंडिडेट को टिकट दिया और लड़ाया। जहाँ तक मेरी समझ बनती है कि ये चुनाव जो सिर्फ अयोध्या के हारने की बात नहीं है। जी जी। आप पूरी यूपी उठा करके देख लीजिए, तो पूरी यूपी में इस तरह का डाउनफॉल हुआ है। बाबूजी, लेकिन आप यूपी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीय क्षितिज पर देखा जाए तो बीजेपी 293-94 सीट पाई है और ये कि हैट्रिक लगाने जा रहे हैं मोदी जी। आखिर फिर कैसे हुआ? केवल आप प्रदेश की बात कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो सही है कि चुनाव जो भी लड़ा गया है 24 का, ये भी आ जाइए। ये भी मोदी के नाम पर लड़ा गया है, इसमें दो राय नहीं। और जहाँ जीते हैं वो क्रेडिट जो है मोदी को जाती है। जी जी जी। और ठीक उसी तरह से जहाँ चुनाव हारे हैं वो भी क्रेडिट मोदी पर ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि जीतने का क्रेडिट जो है उसकी क्रेडिट जो है मोदी लेंगे और हारने की क्रेडिट कैंडिडेट लेगा। ऐसा नहीं होगा, दो मानक नहीं होंगे। और जहाँ तक लल्लू सिंह की बात है, लल्लू सिंह अच्छे कैंडिडेट हैं, उनमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो डिस्प्यूटेड नहीं है। लेकिन सवाल है कि जनता कुछ बोल दिया था, हमने सुना है उन्होंने कुछ बोल दिया था लास्ट में। अब देखिए, बाद में बहुत स्पष्टीकरण दिया जरूर उन्होंने, 400 पार कहा, लेकिन आप जो कह रहे हैं ये निश्चित तौर से उसका भी कुछ और बोला था, ये आप डिफाइन करेंगे। ये आपने ये कहा था, लेकिन ये उनकी बात नहीं थी संविधान बदलने की बात, ये केंद्रीय बात है। क्योंकि यहाँ कोई, ये ऐसी पार्टी है बीजेपी, यहाँ कोई अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। यहाँ ना सांसद ना विधायक, शीर्ष नेतृत्व। यहाँ का दरोगा भी काम करेगा तो शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर काम करेगा। लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं, सब उन्हीं के ऊपर, कोई किसी की नहीं चलती, सिर्फ चलती है तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की। क्योंकि मुख्यमंत्री हर तीसरे दिन हाजिर रहते हैं। अब हमारे ठीक है बाबूजी, इनका कहना सही, बहुत ही कह रहे थे कि ये स्थानीय मुद्दों को स्पेशली जिम्मेदार बता रहे थे। क्या आप देखिए, भाजपा ने बहुत बड़ा काम किया है। भाजपा जो है विकास का काम किया है और अयोध्या को अयोध्या बना दिया। देखिए, जितनी यहाँ बसें नहीं, ट्रेनें नहीं चलती, उतना हवाई जहाज उड़ने लगी। कैसे हार गई फिर? हारने का कारण यह है, इलेक्शन जो है जून में हुआ, बहुत गर्मी में। ये गर्मी में भाजपा के वोटर कम निकले। अगर ये इलेक्शन इसके बाद होता, मौसम अच्छा होता, तो भाजपा यहाँ से चले। मतलब मौसम का असर रहा? मौसम का असर रहा, बाकी भाजपा के कोई वैसे वो नहीं रहा। अच्छा। अयोध्या कचहरी में, जिसको हम लोग गांधी जी कहते हैं, छात्र राजनीति से भी जुड़े हैं। आपका, हमें जहाँ तक याद है कि आपके सब्जेक्ट भी, विषय भी ऐसे रहे हैं कि विश्लेषण वाले विषय रहे हैं। लेकिन जो आप बात करेंगे वो तार्किक बात करेंगे, किसी राजनीति से प्रेरित होकर आप बात नहीं करेंगे। बस एक ही प्रश्न है आपसे, ऊपर भाजपा जीती और नीचे धरातल पर जो मेन बिंदु है, राजनीति का केंद्र बिंदु कहा जा सकते हैं, यहाँ भाजपा हारी। आखिर क्यों? हाँ, एक पुरानी कहावत है कि चिराग के तले का अंधेरा। जी। ये चिराग के तले का अंधेरा है। हाँ। कारण विविध हो सकते हैं। यहाँ पे चौड़ीकरण हुआ, तमाम मकान टूटे क्या थे? अवैध बने हुए थे। मुआवजा नहीं मिला या कम मिला, एक इसकी नाराज़गी। जहाँ लोकल स्थानीय दुकानदार हैं, ऐसी परिस्थिति बन रही है कि यहाँ पर पूरा गुजरातियों का कब्जा हो जाएगा और जो लोकल रहने वाले हैं वो रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। कुछ ही आक्रोश, कुछ आपस में कि मंदिर का निर्माण, जब कोर्ट में गवाही चल रही थी तो जो हमारी जो ये शंकराचार्य जी हैं, गवाही देने के नाम पे इनकी पूंछ सरक गई, कोई बात नहीं सामने रखी। जब तथ्यपरक विश्लेषण करते हुए स्वामी रामभद्राचार्य जी पहुँचे और उन्होंने जजेस को कन्विंस किया, जजेस ने कहा कि आज मैंने हिंदुस्तान की मेघा को स्वीकार कर लिया है, तो उनके पक्ष में आर्डर हो गया। जब वो दरकिनार कर दिए तो उनको मिर्ची क्यों लग रही है?
वो उस परंपरा के जो शंकराचार्य कांग्रेस परस्त मानसिकता के रहे हैं, अब अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। दूसरी बात ये, और ये अगर कोई कहे कि यहाँ पर मंदिर बन गया, जो राम को लाए हैं तो राम ने उनको बहिष्कृत कर दिया। आखिर एक चीज़ बता दूं, गोस्वामी तुलसीदास जी पहले कह गए हैं कि पंगु होय वाचालो मूक होय वाचालो पंगु चढ़े गिरवर गहन। आप लोग किसी को पंगु मान करके आप आनंदित हो रहे हैं। भगवान ने उनको गिरवर गहन पर ऊपर आरोहण करा दिया। इस बात को भी देखिए, देश का नेतृत्व संचालन मोदी के हाथ में रहेगा। भगवान किसी को छोड़ते नहीं हैं। यही मेरा तो आपका क्या काम है, ये मतलब ये जीत जो हार हुई है इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? स्थानीय मुद्दे को? नहीं, बहुत से कारण हैं, बहुत से कारण हैं। एक तो यहाँ के जो सांसद हैं वो लोगों का कहना अपने गरूर में मस्त रहते हैं, किसी के यहाँ जाते नहीं हैं। और लगता है कि वो तो भाजपा के हैं, उनको कौन हरा सकता है। अगेंस्ट पांडसी को देखिए, और भैया कैसन है, और दादा, अरे महतारी, अरे तुम लड़का तकत्यू ना आए, इस तरह की बात करके जन सामान्य से अपना तादाद में तालमेल बनाए रखते हैं। और इस पार्टी के से इनको मद हो गया, अहंकार हो गया, जनता को किनारे कर दिया, जनता इनको विस्मृत कर गई। बस इतनी सी बात है। क्या कहेंगे, क्या कारण रहा आखिर हार का, और वो भी अयोध्या धाम? देखिए, सबसे मुख्य बात तो ये है कि चुनाव आयोग ने गलत समय पर चुनाव कराने का निर्णय लिया। इतनी भयंकर धूप में मतदाता बहुत कम घर से बाहर निकले। इस तथ्य को चुनाव आयोग ने स्वीकारा कि ये हमसे गलती हुई। इतनी भयंकर गर्मी में लोकसभा का चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए था। अरे तो खाली यूपी में ही पूरे देश में जीती है। नहीं, अब आप सुनिए, यूपी में क्यों आप बात करते हैं? आप उड़ीसा में बात करिए, आप दिल्ली में बात करिए, आप मध्य प्रदेश में बात करिए। तो यूपी की राजनीतिक जो परिस्थिति है वो एकदम अलग है। आप भौगोलिक परिस्थिति नहीं, भौगोलिक और राजनीतिक दोनों परिस्थिति अलग अलग है। और मैं आपको बता दूं, ये जो लोग राजनीति इस पर कर रहे हैं ना, ये तो काल का चक्र है, अपना चलता रहता है, आता रहता है। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे। अभी सोनू निगम ने कहा कि हमको शर्म आती है अयोध्या वासियों पर। क्या? हमको शर्म आती है अयोध्या वासियों पर। जिस सरकार ने एयरपोर्ट दिया, जिस सरकार ने रेलवे स्टेशन बनवाया, जिस सरकार ने जो है 80 फीट चौड़ी जो है सड़क दी, आप देखिए साहब, पूरे शहर में इस समय ओवरहालिंग हो रही है। ये विकास का कार्य आपको नहीं दिखता है? किसने रोका था 60 वर्ष पहले कि अयोध्या का भी विकास कीजिए? एक जन ने कहा ये मुर्दों का शहर है भाई। मुर्दों के शहर में इतना बड़ा विकास कार्य होने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो लानत है हम पर, लानत है, लानत है।